डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष स्तुदीन ओवैसी रांची पहुंचे हैं। आज वे डुमरी में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कल रांची पहुंचने पर ओवैसी ने एलपीजी के दाम घटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रांची में उन्होंने कहा कि G20 पर केंद्र सरकार 4000 करोड़ खर्च कर रही है, पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमत कम करके सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। रामगढ़ में मॉब लिंचिंग तो ये रक्षाबंधन का तोहफा है बहन के लिए? नहीं, ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए। जो कमी का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ के खर्च किए जा रहे हैं। सर, डुमरी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आजसू बीजेपी उम्मीदवार। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहाँ पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे, वो मिले हुए थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख स्तुदीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अब जेएमएम की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। अब देखिए, ओबीसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य की मुस्लिम जनता भी ये बात को समझ चुकी है कि ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि जहां जहां ओबीसी जा रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी का विजय वहां हो रहा है। रामगढ़ नहीं आए वो, तो स्वाभाविक तौर पे रामगढ़ का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो डुमरी आ गए हैं, तो डुमरी का रिजल्ट बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह बीजेपी वाले हो या चाहे एआईएमआईएम प्रमुख स्तुदीन ओवैसी ही क्यों ना हो। क्या होगा उनके आने से? उम्मीदवार खड़ा किया उन्होंने, पिछले बार भी उम्मीदवार खड़ा किए थे, क्या नतीजा निकला? और अब तो पिछले 2-3 सालों में इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि किसी कट्टरपंथियों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। आप देखें, जो कट्टरवाद की राजनीति करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म के हो, उनको जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। भाजपा की अवसान आप देख रहे हैं, पूरे देश में सुपड़ा साफ होने के कगार पर है वो लोग। वही हाल एमआईएम का है।